यदि उत्तर प्रदेश के 4 भाग हो जाते हैं तो अखिलेश का सफाया तो कहीं, लेकिन विनेश फोगाट जो है राष्ट्र का गौरव है और उन्हें आंदोलन करना पड़े दिल्ली में बैठ के और उस पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे रहे हों। ब्रजभूषण सिंह कोई दूध का धुलाई नहीं है। जी जी। पर सांझे आपको और बता दें, आपकी बीजेपी बनाने जा रही है अलग राज्य। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का काम मोदी जी करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ही लड़े जो किसानों के उसमें आड़े वक्त जब हमारे किसान भी मारे, पुलिस की गोली से मरे हैं। भट्टा पारसोल में जब आंदोलन चल रहा था भूमि अधिग्रहण का, उसमें जो है केवल राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया सरकार का और ये कहा कुछ नहीं होता, 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा टैक्स देश में यदि कहीं है तो जो है रोहाना टोल प्लाजा पे। छोटा प्रदेश होगा, अलग पश्चिम प्रदेश होगा, तो यहाँ शिक्षा और चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी और निःशुल्क होंगी। आज यदि हम लोग शिक्षा की बात करें तो सारे सेंटर इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस में है। यहाँ कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन खबर, निष्पक्ष खबर। आज हम मौजूद हैं देवबंद के खेड़ा मुगलक क्षेत्र में। मुद्दा बड़ा, ये जो कहीं ना कहीं एक मुद्दा अलग ही है और मुद्दा है जाट राजनीति पर केंद्रित। आज हमारे साथ एक बड़े जाट नेता भी हैं और किसान नेता भी इनको कहा जाता है। भगत सिंह वर्मा पश्चिम उत्तर प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय किसान यूनियन वर्मा का आप नेतृत्व करते हैं और किसानों की आप सदा लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। बड़ा मुद्दा है, आज बहस के मुद्दे पर भी हम कहीं ना कहीं किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे, आपके सामने थोड़ी ही देर में जाहिर होने वाला है। पहले वर्मा जी को अपना नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं वर्मा जी? धन्यवाद। सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया। क्या क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो पश्चिम प्रदेश की बात कर रहे हैं, अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा वाला तो कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए, जिन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है वो तो कुछ भी कह दें। आइडियोलॉजी, विचारधारा नहीं है। भाजपा की तो पूरी विचारधारा है। भाजपा तो शुरू ये कहते हैं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश हम बनाते हैं तो ये तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, जैसा कश्मीर था वो बन जाएगा। पर सांझे आपको और बता दें, आपकी बीजेपी बनाने जा रही है अलग राज्य। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का काम मोदी जी करने जा रहे हैं। बीजेपी आपकी जानकारी के लिए बता रहे, अभी जो है 8 तारीख में प्रोग्राम हमने मेरठ में बहुत बड़ा किया है। उसमें पूर्व मंत्री संजीव बालियान मौजूद थे। बीजेपी को क्या लाभ हम आपके साथ है। बीजेपी को क्या लाभ होगा? लाभ होगा, बहुत लाभ होगा बीजेपी को। क्या लाभ होगा? देखिए, आज यहाँ पर जो है अखिलेश यादव, मतलब फुल फ्लैश तरीके से अखिलेश यादव है पूरे प्रदेश में। यदि उत्तर प्रदेश के 4 भाग हो जाते हैं तो अखिलेश का सफाया तो कहीं ना कहीं। अब दूसरे टॉपिक पे मैं जाना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं, जो आपका कहने का तरीका कि गठबंधन की सरकार रोकने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े करने जा रही है। आप बड़ा बात कह रहे हैं, बिल्कुल ऑन कैमरा भी इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है। किस बिहार पे इससे राजनीतिक लाभ सीधा सीधा बीजेपी को है। आप किस बिहार पे बात करें? नहीं, दरअसल में राजनीति में फैसले होते हैं। पॉलिटिक्स कर रहे जो लोग दिल्ली लुटियंस जोन में बैठे हैं, उनका मतलब है राज चलाना और राज करना। तो राज करने के लिए कैसे अपने को सरवाइव कर सकते हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश का विभाजन ही उनके फायदे की बात नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, पहले भी 3 राज्य बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। आप देख सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बड़े किसान नेता हैं जो सीधा सीधा ये यहां से बात कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े होंगे। कहीं ना कहीं गठबंधन जो अखिलेश सरकार कहीं ना कहीं जो बात आ रही है उसको रोकने के लिए, अखिलेश यादव को रोकने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने जा रही है। आपका कहना है? बिल्कुल, और कारण भी है। देखो, उत्तर प्रदेश भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया के जनसंख्या की दृष्टि से मात्र 3 देश उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, चाइना, इंडिया और यूएसए। और मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए की जनसंख्या 34 करोड़, राज्य है 50। और यहाँ 25 करोड़ पे एक राज्य है। तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, गुंडागर्दी, बेरोजगारी, इन सब के लिए भी उत्तर प्रदेश का विभाजन जरूरी है। क्या योगी जी को मंजूर है सेंट्रल का फैसला? देखिए, योगी जी को मंजूर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दिल्ली वाला आपको पता है। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये इशू सेंटर का इशू है, पार्लियामेंट का इशू है। आपकी बात से आर्टिकल 2 और 3 के तहत ये सारा राइट संसद को है, संसद का मालिक पीएम है। मैं आपको कह रहा हूँ, वो आपकी बात ठीक है। और वो कहीं ना कहीं देखो, इनका भी चाहते हैं कि भाई इन्हें भी एक पॉकेट थमा दी जाए। ठीक है, पूर्वांचल के आप तो कहीं ना कहीं योगी जी का कद भी नीचे, मतलब योगी जी का कद भी घटाया जा रहा है। हाँ,
बिल्कुल वो तो चाहते ही हैं दोनों। दो जोड़ी जो है दिल्ली में, जो लुटियंस जोन के हीरो हैं, लुटियंस जोन के, तो उनके तो लिए ये सुनहरा अवसर है। तो उसका भी ठीक हो जाएगा मामला। बीजेपी ये फैसला करती है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है, तो आपके हाथ, दोनों हाथ सोने में फिर तो पता चला कल भगत सिंह वर्मा जी भी अपना राजनीतिक दल खड़ा करेंगे। देखो, हो सकता है, अभी तो कोई विचार नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो समय के गर्भ में है। कितने समय से आप, कितने लंबे समय से? 25 वर्ष हो गए हमें। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की स्थापना हमने जो है 11 जनवरी 1998 जी आप जाट नेता हैं और समय समय पर सुनो किसान नेता भी। देखिए, मैं जाट नेता नहीं हूं, मैं बड़ी क्लियर कर दूं, जाट नेता से तो मेरा दूर का वास्ता। किसान नेता हाँ, भी, किसान नेता भी आप कह सकते हैं। देखो, मैं बिरादरी की राजनीति नहीं करता। देखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आज किसानों की समस्या जो बढ़ रही है लगातार और किसानों के सामने समस्याएं खड़ी हो रही है, तो उसके पीछे यही है कि हम जाति, बिरादरी और धर्म की राजनीति में बढ़ रहे हैं। बर्मन जी, मैं बताऊं, जाति बिरादरी से बात अगर अटके हो तो अभी मुद्दा था, अभी किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, तो उन्होंने बयान दिया था कि दिल्ली को जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई, इस तरीके से ही इस देश के अंदर भी हो सकते हैं, इनको जवाब मिलेगा। तो आप उनके इस बयान से कितने सहमत हैं? देखिए, मेरे लिए तो जीवन में नेशन फर्स्ट है। मैं तो अनुयायी हूं सुभाष चंद्र बोस जी का, शहीद आजम भगत सिंह का, अशफाक उल्लाह खां का। मैं तो उनका अनुयायी हूं और उनके लिए भी देश फर्स्ट था। भगत सिंह वर्मा के लिए भी देश फर्स्ट है, बाकी बातें बाद में है। क्योंकि देश अच्छा होगा, देश बचेगा, तो सब लोग सुखी रहेंगे। आज पाकिस्तान के क्या हालात हैं, बांग्लादेश के क्या हालात हैं, तो ऐसा बयान तो से बचना चाहिए। किसी किसान नेता को भी बचना चाहिए और किसी राजनेता को भी बचना चाहिए कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जो देश के विपरीत हो। आपकी बातों को ही हवा देते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर भी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं, संजीव बालियान, उन्होंने भी अभी बयान दिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश के टुकड़े होने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, जनता के काम नहीं होते हैं, आम जनता को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने भी मांग किया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बनना चाहिए। तो क्या संजीव बालियान और भगत सिंह वर्मा इस मामले पर एक मंच पर हैं? हाँ, अभी एक मंच पे हम थे, मैं ही अध्यक्षता कर रहा था उसकी। मेरठ में जो अभी प्रोग्राम हुआ है 8 तारीख को, उसकी अध्यक्षता मैं ही कर रहा था और मेरी अध्यक्षता में ही संजीव बालियान जी भी थे वहां। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं 24 घंटे अलग राज्य में, और इसमें कोई दो राय नहीं। छोटा राज्य बनेगा तो ये दुनिया का सबसे रिच स्टेट होगा। आज यदि मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो हम लोग जो है मात्र 90,000 पर कैपिटा इनकम है यूपी में। और यदि हम छोटे राज्य की बात करें, गोवा है, गोवा तो पर्यटक स्थल है। जी जी, मतलब पर्यटक स्टेट है वहां, तो इसलिए 5 लाख है पर कैपिटा। शिक्षा और चिकित्सा की दृष्टि से भी पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण जरूरी है जी। छोटा प्रदेश होगा, अलग पश्चिम प्रदेश होगा, तो यहाँ शिक्षा और चिकित्सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी और निःशुल्क होंगी। आज यदि हम लोग शिक्षा की बात करें तो सारे सेंटर इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस में है। यहाँ कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत अच्छा कोई IIM में, बहुत अच्छा कोई नेट कोई नहीं है। और यदि हम चिकित्सा की बात करें तो यहाँ सैकुल हिंद मेडिकल कॉलेज है, राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में, वहां बुखार का भी इलाज सही से नहीं हो रहा। तो इसलिए हमारा कहना है, भी पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का कहना है, भारतीय किसान यूनियन वर्मा का कहना है कि यहाँ सहारनपुर में एक एम्स बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं। अच्छा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार काम कर रही है, आप किसान नेता हैं, किसान की जो प्रमुख समस्याएं होती हैं, खाद, बिजली, पानी, गन्ना भुगतान, इनको लेकर सरकार ने कितना काम किया है? सड़क है, आपका इस बारे में क्या कहना है, कितना काम? देखिए, एक काम लगता है, मुझे भी लगता है और लोगों को भी लगता है कि सड़कों का जाल बिछा दिया इन्होंने। जी जी, नेशनल हाईवेज बना दिए, स्टेट हाईवेज बना दिए। और चारों तरफ यदि मैं टोल की बात करूं, टोल प्लाजा की बात करूं, तो सबसे ज्यादा टोल प्लाजा कहां है? सहारनपुर के चारों तरफ। सहारनपुर के चारों तरफ। भारत का यूनियन बजट है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का 48,21,000 करोड़। हमारा कहना है कि यदि ईमानदारी से देश में पैसा खर्च हो जाए तो यहाँ कोई टोल नहीं होगा किसी सड़क पर, हाईवे पर, और सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एजुकेशन की भी समस्या हल हो जाएगी,
आपके हेल्थ की भी समस्याएं हल हो जाएंगी और किसान की भी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं मेजर आज देश में 3 समस्याएं मानता हूं, और चाहे उसमें उत्तर प्रदेश है, तो यहां शिक्षा, चिकित्सा और जो है किसान, जी 3 बड़ी समस्याएं हैं। और जब तक ये हल नहीं होंगी, तब तक जो है वो कल्पना जो करते हैं प्रधानमंत्री जी कि हम विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक, तब वो पूरा नहीं होगा। देवबंद की बात करते हैं, देवबंद में भी एक टोल 170 रुपए वहां पर टोल दिया जाता है। और आप देख लीजिएगा देवबंद जो रोहाना टोल है और देवबंद गागालेडी तक जो सड़क है ये पूरी तरीके से कई स्थानों पर बहुत बैठ गई है और कई खराब भी है। इसी परिस्थितियों के बाद भी अगर 170 रुपए टोल देना पड़े, वो भी जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री देवबंद के ही है, तो उसके इस बारे में आप कितना क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी शर्मनाक घटना है देवबंद की, विशेष रूप से देवबंद विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए। सबसे ज्यादा टैक्स देश में यदि कहीं है तो जो है रोहाना टोल प्लाजा पे है। इतने टैक्स का कोई औचित्य नहीं बनता। आता है समझ में 20-30 रुपए टोल आप लगा दें, उससे भी करोड़ों रुपए पर डे आएगा इन पे। तो ये टैक्स नहीं होना चाहिए। और कायदे से मैं मतलब सुन रहा था एक दिन नितिन गडकरी जी को, उन्होंने कहा था कि हम 60 किलोमीटर पे कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए नियम से। आप देख लिए नियम के तहत हैं क्या सारे टोल। आप अगर जाएं नेशनल हाईवे पे, अगर आपके पास जो पैसा जो कटता है उस अगर वो आपके पास नहीं है, उसको बोलते हैं कि अगर ये आप ये वो लेकर आइए, यूपीआई जिसको बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं फास्टैग इसको बोलते हैं। अगर आपके पास नेशनल हाईवे पे आप चल रहे हैं, आपके पास फास्टैग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको डबल चार्ज देना पड़ता है, डबल ट्रिपल कटेगा, सरकार का जो देना पड़ेगा। लेकिन रोहाना टोल की अगर बात करें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ना तो फास्टैग की सुविधा है और ना यहाँ पर है। तो इस प्रकार की बात को लेकर किसान संगठन, देखिए, सबसे ज्यादा टैक्स है रोहाना टोल प्लाजा पे, और हमने यह बात कमिश्नर से मिलकर भी उठाई है, डीएम से मिलकर भी उठाई है। हमने जो है नितिन गडकरी जी को भी लिखा है कि टोल जो है, कायदे से तो टोल होना ही नहीं चाहिए देश में, लेकिन यदि हो भी तो आप 20-25 रुपए टोल लगा दीजिए। 170 रुपए। तो बाकी आप जो बात कर रहे थे कि भाई सड़कें बिछाई, मैं वो बात कह रहा था कि सड़कें बिछी होंगी, लेकिन बाकी समस्याएं, एक आम जनता की जो समस्या है, चाहे वो रोजगार की समस्या है, चाहे वो एजुकेशन की समस्या है, चाहे वो हेल्थ की समस्या है, वो तो जो कि तो बनी हुई है। आप ये समझिए कि किसान जो सामान बाजार से खरीदता है, चाहे ट्रैक्टर खरीदता हो, कृषि यंत्र खरीदता हो, कीटनाशक दवाई खरीदता हो, फर्टिलाइजर सीड खरीदता हो, और सब पर जो है 18 से 28% तक जीएसटी है। तो किसान पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल। मैं बात करूं क्योंकि किसान परिवार ही कृषि प्रधान ये देश है। अब बात करते हैं, खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, पहलवान थे, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थे। अब वो चुनाव में भी हाथ आजमा रही है, कुश्ती लड़ रही है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठा कि जब विनेश फोगाट हमलावर थी ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जो भाजपा के सांसद थे, और उस समय दिल्ली में भी आंदोलन किया, और पूरा तो उसमें कहा जाता था कि सब कि कांग्रेस की सह पर अभी भूपेंद्र हुड्डा पर भी आरोप उन्होंने लगाया है ब्रजभूषण सिंह ने। तो उनका राजनीति में जाना और उस पूरे मामले का इस तरीके से राजनीतिकरण होना, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो इस देश की शान है विनेश फोगाट। अभी भले ही उसे मेडल ना कायदे से जो है वो सिल्वर मेडल के लिए हकदार तो हो ही गई थी, वहां तो जीत ही जी जी जी। और उसमें मैनेजमेंट की गलती कहें या देश की गलती कहें या कुछ भी हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन विनेश फोगाट जो है राष्ट्र का गौरव है। और उन्हें आंदोलन करना पड़े दिल्ली में बैठ के, और उस पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे बैठे रहे हों। ब्रजभूषण सिंह कोई दूध का धुलाई नहीं है, जी जी। उसकी गलतियां हैं, और उसमें चार्ज फ्रेम हो गया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके उसके खिलाफ निश्चित रूप से चार्ज लग गए हैं, और एक दिन निश्चित रूप से वो जेल में होगा। और रही बात राजनीति करना तो सबका अधिकार है, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे भगत सिंह वर्मा, चाहे ब्रजभूषण सिंह शरण की अगर बात करें तो भाजपा के वो बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। पूर्वांचल में उनका भी अपना एक अच्छा वर्चस्व है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव और जो जाट राजनीति की अगर बात करें, तो उसको मूड को देखकर उनको भी कहीं ना कहीं हाईकमान ने कहा कि आप चुप रहिएगा। तो कहीं ना कहीं क्या भाजपा भी दबाव में है किसान संगठनों? नहीं, निश्चित रूप से दबाव में है भाई। 13 महीने तक किसानों का आंदोलन चला दिल्ली में, और बहुत लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वापस नहीं लेगा तीनों कानूनों को, लेने पड़े। अब भी 6 महीने से लाखों किसान और हजारों ट्रैक्टर लिए 4 बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर। अब थोड़ा समय हमारे पास है, केवल आपसे सीधे सवाल, 5 सवाल।
पहला सवाल, क्या राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं? देखिए, बड़े नेता और छोटे नेता की तो मैं बात नहीं करता कि कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता है। बात है विचार की। आपके विचार क्या है राष्ट्र के प्रति और किसान के प्रति। आप तो बड़ा कोई भी नेता किसान मानते नेता, हैं, उन्हें नहीं है, बताइए। इस पे मैं जाना नहीं चाहता। इस पे नहीं, मैं फिर भी नो आपकी राय कमेंट, क्या? नो कमेंट, कोई नहीं। दूसरा मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी किसानों की लड़ाई को, आवाज को उठाते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं? निश्चित रूप से राहुल गांधी ही लड़े जो किसानों के उसने आड़े वक्त जब हमारे किसान भी मारे, पुलिस की गोली से मरे हैं। भट्टा पारसोल में जब आंदोलन चल रहा था भूमि अधिग्रहण का, उसमें जो है केवल राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया सरकार का और ये कहा कुछ नहीं होता, 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। आज उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी ने और गडकरी जी ने हाईवे निकाल दिए, वरना जमीन थोड़ा ही मिलती है सरकारों को हाईवे निकालने के लिए, क्योंकि 4 गुना मुआवजा मिल रहा है। अच्छा मुआवजा लगता है किसान को भी, ठीक है यार, मुआवजा ज्यादा मिल रहा है तो चलो कहीं और ले लो, आगे बढ़। तीसरा सवाल मेरा आपसे, क्या केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसान हित में है, हितैषी है, या किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है या बुरा कर रही है? इस पर सीधा कमेंट। देखिए, कोई चाहे प्रदेश की योगी सरकार है चाहे केंद्र की मोदी सरकार है, एकदम किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। इन्हें किसान से गरीब से कोई लेना देना नहीं है। चौथा सवाल यह कि भाजपा सरकार में अपराध मुक्त हुआ है जो दावे किए जाते हैं? हाँ, आंशिक रूप से किया है। पुलिस ने थोड़ा सा अच्छा काम करके अपराधों में थोड़ा सा अंकुश लगाया। बाकी आप भी देख रहे होंगे कि अपराध मुक्त हो गया क्या पूरा प्रदेश। पांचवा सवाल मेरे साथ बिल्कुल आपसे स्पष्ट है, भाजपा सरकार के शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है? भ्रष्टाचार की यदि मैं बात करूं तो चरम सीमा पर है। जो और सरकार इनसे पहले रही है, योगी जी की सरकार से और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार से पहले जो रही है, यहां से लखनऊ से लेकर सहारनपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। जो काम आप पहले किसी भी विभाग में जाके 2-4 हजार में करा लो थे, आप वो 50-100 हजार रुपए आपको चाहिए। अब बात करते हैं बिल्कुल समाप्ति की ओर। सांसद इमरान मसूद सहारनपुर से बने हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है? क्या वो किसान हित में काम करेंगे या नहीं करेंगे? देखो, जो किसान हित में कोई नेता काम नहीं करेगा वो ज्यादा दिन लंबे समय तक राजनीतिक पारी अपनी नहीं खेल सकता है। तो यदि राजनीतिक पारी से लंबी खेलनी है इमरान मसूद को, तो किसानों की बात करनी पड़ेगी और कर भी रहा अब तक। तो जैसे हम लोग बात करते हैं तो किसान की बात वो कर रहा है और उसी का परिणाम है कि वो आ गया, एमपी बन गया। भाई बीजेपी भी करती तो शायद बीजेपी के लोग ही सत्ता में रहते। तो ये थे हमारे साथ भगत सिंह वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेबाकी से और निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखी और हमारा जो चैनल का सफर है, ये बड़े मुद्दों को लेकर आपके बीच में हम आते हैं, किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से और सत्ता के गलियारों की जो खबरें हम आपके बीच में लेके आते हैं और इन्हीं चीजों से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इस चैनल को आप फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट, आप जनता का सपोर्ट हमारी एक मजबूत आधार बनेगा और हम आप लोगों के लिए मजबूती से लड़ सकेंगे। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।